स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। राज्य में पत्रकार हित को लेकर ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रयास जारी है। आज ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा चाईबासा में विधायक दीपक बिरुआ एवं हाता के गुरुकुल आश्रय विधायक संजीव सरदार को ज्ञापन सौंपकर 3 सूत्री मांग की गई। ज्ञापन के द्वारा एसोसिएशन ने राज्य के पत्रकारों को पत्रकार सुरक्षा कानून, बीमा और राहत पैकेज देने की मांग राज्य सरकार से करने का अनुरोध किया है। ज्ञापन के आलोक में दोनों विधायकों ने कहा कि इस विषय में पहले भी मेरी बात राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई है, जिसमें उन्होंने सकारात्मक पहल के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कल ही वे मुख्यमंत्री से इस विषय में एक मांग पत्र सौंपकर पत्रकारों को जल्द इसका कोरोना काल में लाभ देने की मांग करेंगे। एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन सौंपने वाले मुख्य रूप से बिहार झारखंड प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया, प्रदेश महासचिव सुनील पांडे, प्रदेश सलाहकार नागेंद्र शर्मा, प्रदेश कानूनी सलाहकार राजाराम गुप्ता, कोल्हान प्रभारी अमित मिश्रा, कोल्हान अध्यक्ष शंकर गुप्ता, महासचिव रास बिहारी मंडल, विद्या शर्मा, मंटू शर्मा, सरायकेला खरसावां जिला अध्यक्ष रविकांत गोप, अभिजीत सेन, मोहम्मद कालीन उद्दीन, उमाकांत कर, अजय महतो सहित कई पत्रकार उपस्थित थे। जीटीएन से कांग्रेस महतो एवं दीपक महतो की रिपोर्ट। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से जो राज्य के जो पत्रकार हैं, उस पत्रकार को जो प्रत्येक दिन दैनिक जीवन में जो लोगों के बीच जाते हैं, साथ साथ लोगों के बीच रहते हैं और ऐसे बहुत ऐसा घटना दुर्घटना की समस्याओं को लेके आज पेपर पत्रिका के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक चैनल में रखते हैं। आज उनका वास्तविक आज देखा जाए तो उनका जीवन बहुत ही कठिनाईदायक होता है। आज वो भी बहुत ही संघर्ष करते हैं और जो उनका मांग है राज्य की पत्रकार जैसे बीमा, पत्रकार लोगों का बीमा हो, राहत पैकेज के साथ साथ सुरक्षा का बात भी है। इस सारे ज्ञापन में दिया गया है। इस पत्रकार को बीमा, राहत और सुरक्षा को देखते हुए हमारे जो युवा सम्राट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनको बात अब पत्रकारों को बातों को लेकर उनको पास रखेंगे ताकि इस सारे सुविधा सभी पत्रकार को मिले, ताकि तभी वो संभव हो सकता है। जो हम लोग का कानून बना है, चौथा स्तंभ हम लोग कहते हैं पत्रकार, और उसका सुरक्षा होगा तभी हम लोग ये भारत का जो संविधान बना है तभी मूल रूप से हम लोग उसको कर पाएंगे और जो अंतिम क्षण में जो व्यक्ति है उसको हर सुविधा हम लोग दे पाएंगे। अभी वर्तमान जो सरकार है उनके माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ने आग्रह किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना के इस लड़ाई में जिस तरीके से जो पत्रकार बंधु हैं पूरे देश में और खास करके हम लोग का कोल्हान में सरकार की हर बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं और इस लड़ाई में उनकी अहम भूमिका रही है। इसलिए हम लोग का भी प्रयास था कि इन लोगों को सरकार सम्मानित करे किसी भी रूप में। और जहाँ तक एआईएसएम पत्रकार एसोसिएशन भी आज मेरा ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से आकर के आग्रह किया अपने मेमोरेंडम के माध्यम से, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा कानून और पत्रकारों को बीमा, राहत पैकेज, इन सारी चीज़ों का इसमें मांग किया गया। और पूर्व में भी 2 बार मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी और कल मैं ऐसे भी व्यक्तिगत कुछ काम से जा रहा हूँ मुख्यमंत्री से। मैं कल भी आप लोगों के बिहाफ में एक चिट्ठी लिख करके दूँगा और उनसे आग्रह करूँगा कि ये जो अभी वर्षा ऋतु का जो सेशन होगा उस पर पत्रकारों के लिए कानून बनाने का एक पहल सरकार करे, ये हम लोग कोशिश करेंगे। और क्योंकि पूर्व में भी जब 12 महीने का मुख्यमंत्री थे उन्होंने पत्रकारों के लिए 5 लाख का बीमा का पूर्व में भी घोषणा किया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद इन सारी चीज़ों को तत्कालीन सरकार ने कुछ उस तरीके से किया जिसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाया। तो उनसे पूरा मैंने आग्रह करेंगे कि बीमा को बूथ लक्षी प्रभाव से, जिस समय आप थे उस समय के प्रभाव से लागू किया जाए और इसको बनाया जाए ताकि इन लोग और भी निर्भीक होकर के हमारे इस समाज का सेवा कर सकें। ये मेरा प्रयास है। उनकी ओर से हमारे चाईबासा के कानूनी सलाहकार हैं प्रदेश के राजाराम गुप्ता, उनके माध्यम से हम लोग जो हैं विधायक दीपक बिरुआ से मिले हैं और विधायक जी को हम लोगों ने पत्रकारों की जो समस्या है जो पूरे राज्य में, उस पर विस्तृत रूप से जानकारी दी है
और वर्तमान में हम लोगों ने जो तत्काल अभी जो बिल्कुल राज्य में पत्रकारों के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये कोरोना काल में जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून, बीमा और राहत, ये 3 चीज़ों के लिए हमने इनको अनुरोध किया है कि आप इसको जल्द से जल्द पूरे राज्य में लागू करवाने का प्रयास करें, जिस पर हम लोगों को आश्वासन इन्होंने दिया है कि कल ही मुख्यमंत्री से ये मिलेंगे और पत्रकारों की जो भी समस्या है उसके आलोक में जो है अपना एक मांग पत्र सौंपेंगे और राज्य सरकार को ये बताएंगे कि भाई किस तरह से पत्रकारों का क्या क्या समस्या आ रहा है अभी वर्तमान में कोरोना काल में, ताकि जल्द से जल्द उसका निष्पादन और पत्रकारों को लाभ मिले। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अंतर्गत फुलडुंगरी कृष्णापल्ली में ऑटो चालक समेत अन्य जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इन लोगों की स्थिति अधिक खराब थी, इसलिए यहाँ के लोगों ने ऑटो चालकों ने पूर्व जिला परिषद राजू कर्मकार से मदद की गुहार लगाई थी। पूर्व पार्षद के आग्रह पर देवी मठ के स्वामी जी ने आज 50 लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर राजू कर्मकार ने कहा कि इस लॉकडाउन में लगातार जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। मौके पर मुख्य रूप से धनंजय मांझी, मुखिया कन्हैया मुर्मू, बबलू जेना, तुलसी मुखी, गंगाधर मंडल, श्रीनिवास पाठक, कृष्णचंद्र बेरा, गौर हरीश सेठ, चित्ररंजन सेठ, बबे डॉल समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। यहाँ पर पहला बार दे रहा है और आपका पुराना जुड़ा रहा है देवी मठ के प्रति, जब माता जी बहुत पुराना, जब स्टार्टिंग हुआ तब से हमारा स्टार्टिंग में हम जुड़ा हुआ था। वहाँ पर हम बहुत सा वहाँ पर हेल्प किया है। जब माता जी थी उस समय से हम जुड़ा हुआ है, लेकिन बीच में कांटेक्ट हमारा ये हो गया था, अभी और आगे बढ़ेगा। तो अब आपको लग रहा है कि देवी मठ के प्रति आपका सहयोग बढ़ेगा? जी जी जी, हमारा बहुत जितना भी हमारा तरफ से सहयोग होगा हम उतना ही करेंगे और बीच बीच में बाबा जी से मिलते रहेंगे हम लोग। इसलिए बाबा जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि आज को जो काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है और हम लोग पूरा खुशी है इसका लिए। और हमारा राजू जी, बबलू, बहुत अच्छा लग रहा है कि कोरोना विश्व महामारी जो है ये रामकृष्ण विवेकानंद शारदा विद्या के संचालक देवी मठ फुलपाल बनगटी का हर एक दिन किसी भी जगह में हम लोग खाद्यानुसार भोजन ये सब हम लोग व्यवस्था करता है। इसलिए हम लोग जो मेरा साथ उपस्थित है, कन्हैया जी, धोबी जी, आपका राजू जी, इन लोग को सबके लिए जो देवी मठ का साथ एनी टाइम रहता है, इसलिए इन लोग को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमको खुशी लगता है जो ये टेम्पो वाला व स्वीपर जो है इन लोग को हम लोग देने से कुछ हम लोग का आनंद मिलता है। ये देवी मठ का थोड़ा सा ये तो कुछ नहीं है, हम तो थोड़ा दे रहा है। मेरा पास फंड रहने से हम बहुत देता, लेकिन अभी सरकार देखिए क्या करता है। आपको कुछ सरकार से उम्मीद है? आप कुछ चाहते हैं कि सरकार कुछ नहीं? वो तो उम्मीद है, ये तो सरकार से उन लोग को ये होगा तो हम लोग को अलग से मिलेगा असम के लिए, और जितना आएगा हम लोग उतना कोशिश करेगा। ठीक है, और देना है कि कोरोना महाविश्व महामारी अभी नहीं जाएगा, ये बहुत 1 साल भी रह सकता है। और इन लोगों को अगर राशन दिया जाए तो इन लोगों को भी का बहुत सुविधा होगा इन लोगों को। और हमने देवी मठ के महाराज स्वामी सुतोपानंद जी से हमने आग्रह किया था कि इस ऑटो चालक और यहाँ कुछ गरीब लोग हैं जिनको राशन देना अभी बहुत ही जरूरी इस लॉकडाउन में, और इनके प्रयास से ही आज यहाँ में इस लॉकडाउन में जहाँ पर आज बहुत सारे मजदूर इस व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग काम में नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, उसका चलते राशन का बहुत ही बड़ा इन लोगों पर संकट मंडरा रहा है। आज देवी मठ द्वारा इन लोगों को राशन दिया जा रहा, तो लोगों में काफ़ी उत्साह और खुशी देखने को मिल रहा कि हम लोगों को आज कम से कम ये देवी मठ के महाराज द्वारा ही हम लोग को आज राशन दिया जा रहा है। और ये वितरण हमको लगता है करीबन आज 70 दिन हो गया है। 70 दिन से लगातार कहीं ना कहीं लोगों को बीच में राशन पहुँचाया जा रहा है, और वैसे लोगों को चिन्हित करके आज पर्टिकुलर इस कृष्णापल्ली के लोग नहीं हैं, इसे मोहभंडार के लोग हैं, रायगुड़ा के लोग हैं, आसपास के जो भी गरीब लोग को वैसे लोगों को चिन्हित करके राशन दिया जा रहा है जिनको अभी तक राशन मुहैया नहीं हुआ। और ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। आगे भी लोग को हम लोग जो जरूरतमंद हम लोग से संपर्क कर रहे हैं
हम लोग कहीं ना कहीं किसी तरह उन लोगों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं। और इस पूरा लॉकडाउन में देवी मठ का जो योगदान रहा है पूरे क्षेत्र में, ये बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। और आगे भी इनको सहयोग के लिए हमारा टीम देवी मठ के साथ है, ताकि आगे भी इनको किसी प्रकार का अगर दुख तकलीफ और कुछ हो तो हम आगे इनके साथ सहयोग में रहेंगे। राजू जी, आप पूर्व जिला पार्षद रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ जिला परिषद स्तरीय योजनाएं देवी मठ को मिलनी चाहिए? हाँ, हम लोगों ने 2010 से ही देवी मठ के साथ हम लोग हैं। और 2010 में जब हम लोगों को मौका मिला तो देवी मठ को हम लोगों ने पानी का सुविधा दिया था। जब छोटा सा हम लोगों को एक मौका मिला था, जब वहाँ माता जी थी तो माता जी ने आग्रह किया था कि भाई यहाँ पानी का सुविधा कराया जाए, तो हम लोगों ने वहाँ में डीप बोरिंग कराया था। इसके बाद इस मठ को आज मस्करेट में शिक्षण संस्थान भी वहाँ पर है और लोगों को सेवा भी कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा संस्था हमेशा आगे आए, ताकि ऐसा संस्था आगे आएगा तो गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। पूरा कोई इसमें छुपा नहीं है, ये पूरा पारदर्शिता है कि देवी मठ इस 70 से 75 दिन में किस प्रकार लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों को सेवा कर रहा है। और आने वाला समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी ये लोग सेवा करने के लिए तैयार है। जैसे कि महाराज जी ने कहा कि हमको और अगर मिलेगा तो हम और सहयोग करने को चाह रहे हैं। आप तो जानते हैं कि साधन इनके पास सीमित हैं और समस्याएं असीमित हैं, तो क्या इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ से हम लोगों के पास साधन जुड़ रहा है, हम लोग महाराज को भी बुला रहे हैं कि महाराज आप आइए और लोगों के बीच में जाइए, ताकि इस देवी मठ को हम लोग चाहते हैं कि सुतोपन महाराज जो इस माने कम समय में 70 दिन में लोगों के दिल तक एक लोगों तक ये पहुंच गए हैं, ताकि ये इनका कार्य क्षेत्र लोगों को जानकारी भी मिलना चाहिए कि देवी मठ किस किस आधार पर काम कर रही है। और हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, मान लीजिए आसपास का पानी के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, ऐसी संस्थाएं यहाँ के कृष्णापल्ली के धनंजय माझी के नेतृत्व में ये लोग लगातार कहीं ना कहीं सहयोग सामग्री पहुंचा रहे हैं। और कुछ दिन पहले यहाँ के जो ऑटो चालक हैं, यहाँ के ऑटो चालक और इस बस्ती के जो भी निडी लोग हैं, इन लोगों ने आग्रह किया था कि यहाँ में बहुत सारे लोगों को आज के डेट में राशन नहीं मिला है, और इन लोगों को अगर राशन दिया जाए तो इन लोगों को भी का बहुत सुविधा होगा इन लोगों को। और हमने देवी मठ के महाराज स्वामी सुतोपानंद जी से हमने आग्रह किया था कि इस ऑटो चालक और यहाँ कुछ गरीब लोग हैं जिनको राशन देना अभी बहुत ही जरूरी इस लॉकडाउन में, और इनके प्रयास से ही आज यहाँ में इस लॉकडाउन में जहाँ पर आज बहुत सारे मजदूर इस व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग काम में नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, उसका चलते राशन का बहुत ही बड़ा इन लोगों पर संकट मंडरा रहा है। आज देवी मठ द्वारा इन लोगों को राशन दिया जा रहा, तो लोगों में काफ़ी उत्साह और खुशी देखने को मिल रहा कि हम लोगों को आज कम से कम ये देवी मठ के महाराज द्वारा ही हम लोग को आज राशन दिया जा रहा है। और ये वितरण हमको लगता है करीबन आज 70 दिन हो गया है। 70 दिन से लगातार कहीं ना कहीं लोगों को बीच में राशन पहुँचाया जा रहा है, और वैसे लोगों को चिन्हित करके आज पर्टिकुलर इस कृष्णापल्ली के लोग नहीं हैं, इसे मोहनडार के लोग हैं, डाईगुड़ा के लोग हैं, आसपास के जो भी गरीब लोग को वैसे लोगों को चिन्हित करके राशन दिया जा रहा है जिनको अभी तक राशन मुहैया नहीं हुआ। और ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। आगे भी लोग को हम लोग जो जरूरतमंद हम लोग से संपर्क कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं किसी तरह उन लोगों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं। और इस पूरा लॉकडाउन में देवी मठ का जो योगदान रहा है पूरे क्षेत्र में, ये बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। और आगे भी इनको सहयोग के लिए हमारा टीम देवी मठ के साथ है, ताकि आगे भी इनको किसी प्रकार का अगर दुख तकलीफ और कुछ हो तो हम आगे इनके साथ सहयोग में रहेंगे। राजू जी, आप पूर्व जिला पार्षद रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ जिला परिषद स्तरीय योजनाएं देवी मठ को मिलनी चाहिए? हाँ, हम लोगों ने 2010 से ही देवी मठ के साथ हम लोग हैं। और 2010 में जब हम लोगों को मौका मिला तो देवी मठ को हम लोगों ने पानी का सुविधा दिया था। जब छोटा सा हम लोगों को एक मौका मिला था, जब वहाँ माता जी थी तो माता जी ने आग्रह किया था कि भाई यहाँ पानी का सुविधा कराया जाए, तो हम लोगों ने वहाँ में डीप बोरिंग कराया था। इसके बाद इस मठ को आज मस्करेट में शिक्षण संस्थान भी वहाँ पर है और लोगों को सेवा भी कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा संस्था हमेशा आगे आए, ताकि ऐसा संस्था आगे आएगा तो गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। पूरा कोई इसमें छुपा नहीं है, ये पूरा पारदर्शिता है कि देवी मठ इस 70 से 75 दिन में किस प्रकार लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों को सेवा कर रहा है।
और आने वाला समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी ये लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि महाराज जी ने कहा कि हमको और अगर मिलेगा तो हम और सहयोग करने को चाह रहे हैं। आप तो जानते हैं कि साधन इनके पास सीमित हैं और समस्याएं असीमित हैं, तो क्या इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ से हम लोगों के पास साधन जुड़ रहा है, हम लोग महाराज को भी बुला रहे हैं कि महाराज आप आइए और लोगों के बीच में जाइए, ताकि इस देवी मठ को हम लोग चाहते हैं कि सुतोपन महाराज जो इस माने कम समय में 70 दिन में लोगों के दिल तक एक लोगों तक ये पहुंच गए हैं, ताकि ये इनका कार्य क्षेत्र लोगों को जानकारी भी मिलना चाहिए कि देवी मठ किस किस आधार पर काम कर रही है। और हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, मान लीजिए आसपास का पानी के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, ऐसी संस्था को हम लोग आगे लेंगे। टेलीविजन सीरियल निर्माता एकता कपूर पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज जिले के उपायुक्त को माननीय राष्ट्रपति के नाम पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान बताया कि सीरियल में भारत के पूरे सैनिकों का अपमान किया गया है। सेवा परिषद के महामंत्री अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि इस सीरीज में सैनिकों एवं उनके परिवारों की छवि को धूमिल करने का काम किया गया है। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा। मेरा नाम अनिल कुमार सिन्हा है, महामंत्री पूर्व सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर। किस विषय पर आए थे आज आप लोग यहाँ? आज हम लोग जो एकता कपूर का वेब सीरीज एक जो उन्होंने लॉन्च किया है उसके विरोध में राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए हम आए थे। राष्ट्रपति महोदय को उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन हमने दिया है। जो एकता कपूर ने पीपल एक्स अनसेंसर्ड 2 नाम से एक वेब जो लॉन्च किया है उसके विरोध में, क्योंकि उसमें सैनिक परिवार एवं सैनिकों के बारे में जो अश्लीलता दिखाया गया है, जो अश्लीलता वो परोस रही है, वो बिल्कुल ही गलत है। इसके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है उपायुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को, ताकि एकता कपूर के ऊपर इस बारे में उचित कार्रवाई की जाए। तो आप लोग उपायुक्त महोदय से मिले? हाँ, हम लोग उपायुक्त महोदय से मिले। उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया और कहा है कि इस सब आवेदन को वो अवश्य ही राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित करेंगे। ओबीसी मेडिकल सीटों के आवंटन में गड़बड़ी करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम जमशेदपुर उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र में बताया गया कि मेडिकल की सीटों पर भारी राजनीति की गई है। मामले में जांच कर कार्रवाई करने की जरूरत है। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा। ओबीसी मेडिकल सीटों के आवंटन गड़बड़ी में जो भारत सरकार के द्वारा जो भारत मेडिकल बोर्ड में ओबीसी के जाति को 10,000 मेडिकल से वंचित रखा गया है, उसी विषय को लेकर आज हम लोग जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय आए थे और उपायुक्त के माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नाम एक ज्ञापन दे रहे हैं। और इस ज्ञापन में हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो ओबीसी छात्रों को जो इस साल वंचित रखा गया है, उन्हें इसी साल उन्हें इंतजाम किया जाए और उन्हें फिर से मेडिकल ओबीसी मेडिकल में उन लोगों को फिर से एडमिशन कराया जाए। क्या परिचय हुआ आपका? राकेश साहू, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा। जमशेदपुर के सैलून एवं ब्यूटी पार्लर के संचालक आज उपायुक्त से मिले और अपनी दुकानों को खोलने की अनुमति मांगी। इस दौरान संचालकों ने कहा कि स्थिति काफी खराब है, घर परिवार में भरण पोषण में दिक्कतें हो रही है। उन्होंने कहा कि अनुमति मिलेगी तो हर नियम का अनुपालन होगा। जमशेदपुर सैलून एसोसिएशन की तरफ से आए हैं। हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि करीबन 2.5 महीने से हमारा सैलून बंद है। करीबन 600 सैलून है जमशेदपुर में और हमारे अंदर 600 सैलून के अंदर 6,000 स्टाफ हैं सारे मिला के। हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि हमारा सैलून बंद पड़ा है, बिजनेस बिल्कुल ठप है और इंस्टॉलमेंट बोलो, रेंट बोलो, बहुत सारा खर्च है। बहुत लोग गाड़ी लोन पे लिए हैं, उनको इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, तो बहुत तरह के खर्चे, हमारे स्टाफ के खर्चे हैं, तो हम लोग बहुत तंगी के हालत में आ गए हैं। तो जैसे हर राज्य में सैलून ओपन का परमिशन दे दिया गया है, हम चाहते हैं हमारे सीएम साहब भी हमें परमिशन दे। जो भी वो नियम कानून जो भी बोलेंगे, जितनी देर के लिए बोलेंगे, जिस सेफ्टी के साथ बोलेंगे, हम लोग खोलने के लिए तैयार है। बस सीएम साहब से हमारा यही निवेदन है कि जैसा भी हम लोग को बस सैलून खोलने का इजाज़त दे दो, बस हमारा यही निवेदन है। जी अभी आप कहाँ आए थे? जी अभी डीसी साहब डीसी ऑफिस आए थे। जी जी यही कि हम लोग को सैलून खोलने का परमिशन दे दिया जाए। हम लोग सब परेशान हैं। देखिए परसों भी आए थे, क्या नाम है? हम लोग आए। जी मेरा नाम जया साहू है। परसों भी हम लोग आए थे
यहाँ पे अपना सैलून खुलवाने के लिए सब कोई आए हैं, ताकि जैसे सैलून सब जगह खुल चुका है, झारखंड के छोड़ के सब इलाकों में सैलून खुल गया है, पर जमशेदपुर में परमिशन नहीं मिला है, हमारे झारखंड में सैलून नहीं खोला गया है। और हमारे साथ सैलून नहीं खुलने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो स्टाफ्स है, कर्मचारी, उनको हम लोग वेतन नहीं प्रदान कर पा रहे हैं अभी काम नहीं होने की वजह से। उनके घरों में भी राशन वगैरह की तंगी हो रही है, यही परेशानी हमारे साथ भी हो रही है। हमारे शॉप के रेंट्स है या हमारे बहुत सारे अपने भी खर्चे हैं, बच्चों की फीस वगैरह है, जिसमें सबको हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। और अब हम लोग ऐसा नहीं कह रहे कि सरकार जैसे सब जगह ये कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम है ये सब जगह है, इसके साथ अब हम लोग को जीना है। तो जब इसके साथ जीना है तो हम लोग को आदत तो डालनी पड़ेगी ना, तो हम लोग अपना सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, लेकिन सरकार हमें परमिशन दे इस चीज़ के लिए। परसों भी हम लोग आए थे यहाँ पे, परसों भी हम लोगों ने यहाँ पे मांग की थी सैलून खुलवाने के लिए। आज हमें बुलाया गया है, आज अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, हम लोग वहाँ वेट कर रहे हैं, देखिए क्या बोलते हैं डीसी सर, हमें परमिशन देते हैं कि नहीं। लेकिन हमारी मांग है सरकार से कि प्लीज़ हमें सबको काम करने की इजाज़त दे, क्योंकि यहाँ 60 से 65 हज़ार लोग ऐसे हैं जो कि इस व्यवसाय से जुड़े हैं, और सरकार हमें कोई भी सरकारी सहायता नहीं दे रही है, ना ही हम लोग मिडिल क्लास लोग ना किसी के सामने जा सकते हैं, ना हम लोग किसी से कुछ डिमांड कर सकते हैं, ना ही हम लोग को कहीं से कुछ भी सुविधा की प्राप्ति है। तो हम लोग तो हर जगह से फंस गए हैं, ना इधर के है ना उधर के है। इसलिए सरकार हमें हेल्प करे ताकि हम लोग अपना काम को फिर से चालू करके हम लोग अपने काम से ही अपनी सारी परेशानियों को सामना कर सकें। पूरा परिचय। मेरा नाम पूनम अरोड़ा, सैलून सैटिन पे। जमशेदपुर के गोविंदपुर जनता फ्लैट में दिन दहाड़े गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बात के स्थानीय थाने में शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होते देख अजीज होकर स्थानीय लोग आज जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर गुंडागर्दी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई। इस दौरान बताया गया कि गुंडागर्दी करने वालों के कारण फ्लैट में रहना दुभर हो गया है, दिन रात गाली गलौज की जाती है और लोग परेशान रहते हैं। मामला ये है कि वहाँ शिवशंकर सिंह नामक एक व्यक्ति रहता है, वो रोज शराब पी के गाली गलौज करता है। गाली गलौज करने पर अगर कोई उसके विरोध में बोलता है क्यों दे रहे हैं, तो उस पर वो और गाली गलौज देके उसकी वाइफ चप्पल ऊपर चलाने लगती है, और उसकी वाइफ पहले जाके थाना में केस कर देती कि मेरे साथ रेप हुआ, अपने कपड़े उपड़े फाड़ के पहुंच जाती है बालून में। किसको गाली? झूठा केस कर, और सबको ऐसी गाली देते हैं, बहुत गंदा गंदा गाली देते हैं। तो आप लोग इसका थाना में शिकायत की? हाँ, हम लोग थाना में किए हैं, आज भी नहीं किए, इससे पहले भी किए हैं, लेकिन अभी एसपी सर से मिलने आए हम लोग। कितने दिन से बदमाशी? बहुत दिन से कर, 2015-16 से कर रहा हूँ। आपके साथ क्या हुआ? हम लोग के साथ यही हुआ, गाली गलौज किया गया। हम लोग जब से आए हैं तब से गाली गलौज करते रहता है, तो उसके खिलाफ कोई एक जन नहीं बोल सकता, क्योंकि वो हमेशा उसकी वाइफ जाके एक जन पे कर देती है केस मोहल्ला का, और उसके घर में कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं है, वो तो शराब पीता है, बस यही दिन भर रहना है, दूसरे का लाइफ इसमें बर्बाद हो रहा है ना सर। अब क्या करता है? आपके साथ क्या किया? मोबाइल तोड़ दिया गया, और मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो वहाँ से बरंडा से हाथ से छीन के वाइफ मोबाइल तोड़ दी, और उसके बाद जाके थाना में सबके खिलाफ, यहाँ जो लड़का लोग उसको समझाने गया तो उसके खिलाफ कंप्लेन करती है, मेरे साथ छिड़कानी हुआ है, मेरे घर में घुसा है। अब वीडियो बनाना पहला, अब वीडियो उसका पूरा एक्टिंग रहता है ऊपर से, जैसे कोई कुछ बोलेगा, अगर कोई गाली देगा तो उसको मारेगा इंसान, नहीं तो क्या करेगा उसको। तो उसमें वीडियो पहले से ये करती है और बोलती है मेरे साथ छिड़कानी हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम राखी कुमारी है। कोरोना महामारी के 2.5 महीने की बंदी के उपरांत जिला कोर्ट जमशेदपुर में कामकाज आज तीसरे दिन लगातार बाधित रहा। वकीलों ने काफी हंगामा किया। उनकी मांग थी कि मूलभूत सुविधाएं जो कोर्ट परिसर में सुलभ होनी चाहिए, उन सुविधाओं को अविलंब सुचारू रूप से शुरू किया जाए। सरकार द्वारा कोरोना बंदी के जो गाइडलाइंस हैं, उनका अनुपालन करते हुए उनका कहना है कि ऑनलाइन जो सेवाएं हैं, जिसके कारण मुवक्किल और अधिवक्तागण को काफी परेशानी हो रही है, न बैठने की व्यवस्था है, न ही शौचालय है, बाहर धूप में बहुत परेशानी हो रही है। दवाई की सभी प्रक्रियाएं बाहर ही ऑनलाइन पूरी करनी होती है। इसी बात को लेकर आज तीसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण न्यायालय के कार्य सुचारू रूप से चलने में दिक्कतें हैं। इस संबंध में जमशेदपुर बार एसोसिएशन के महासचिव श्री अनिल तिवारी ने कहा कि न्यायालय का कार्य पूर्व की तरह गाइडलाइन का पालन करते हुए अधिवक्ताओं की सुविधा को मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि काम सुचारू रूप से किया जा सके। कोरोना बंदी के लगभग 2.5 महीने के बाद जब जिला न्यायालय का कार्य प्रारंभ हुआ तो कई तरह की दिक्कतें हैं, वकीलों को भी और क्लाइंट्स को भी दिख रही थी, और बहुत ही परेशानी के कारण आज उन सुविधाओं के प्रतिरोध में लगातार 2 दिन तक जिला न्यायालय का कार्य बाधित रहा। इस दौरान हमारी बातचीत हुई है बार एसोसिएशन के महासचिव महोदय से, श्रीमान अनिल तिवारी जी आपके समक्ष हैं, और इस बंदी के
ऊपर उठे रहे सवालों का जवाब दे रही है। देखिए, जहाँ तक व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं के काम करने का सवाल है, काम तो बहुत पहले से चल रहा है और 8 अप्रैल के बाद और काम सुचारू रूप से करने का प्रयास चल रहा है। और कुछ असुविधाएं हो रही थी, तो जो असुविधाएं बीच बीच में हो रही थी, जैसा कि मैं पहले भी आपसे एक बार मिला था तो बताया था आपको कि उन असुविधाओं को दूर करने के लिए हम लोग अपने प्रधान न्यायाधीश से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। अभी एक जो 2 दिन से ऐसा है कि अधिवक्ता कह रहे हैं कि काम नहीं कर पा रहे हैं और उनको दिक्कत आ रही है। वाकई अधिवक्ताओं को काम करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बार भवन बंद है और गर्मी का माहौल है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कहीं किसी को यूरिनेशन जाना हो तो उसकी व्यवस्था नहीं है और कोर्ट में एक ही मैटर के लिए अधिवक्ता को 2 से 3 बार आना पड़ता है। तो हम लोगों का भी अधिवक्ताओं की ये मांग है कि जिला व्यवहार न्यायालय का जो बार भवन है उसको जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश से बंद हुआ था, उसी के सिलसिले में हम लोगों ने ऑनरेबल हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट किया है अपने प्रधान जिला न्यायाधीश के माध्यम से कि उसको खुलवाया जाए और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो खुल जाएगा। और तब तक अधिवक्ता थोड़ा सा अपना रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं, क्योंकि उनको असुविधा हो रही है। रिजेंटमेंट शो करने का मतलब ये है कि उनको तकलीफ हो रही है, वो कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब सारी असुविधाएं हो रही हैं और काम पे नहीं लोग आना चाहते हैं। लेकिन मैं महासचिव होने के नाते और हमारे अध्यक्ष महोदय श्री लाला अजीत कुमार अम्बष्टा जी, हम दोनों लोग अपनी कमेटी के लोगों से संपर्क में हैं और प्रयासरत हैं कि अधिवक्ता काम पर लौटे और बार भवन भी खुले। हम दोनों ही बातें चाहते हैं और उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। आज भी हम अपने अधिवक्ताओं को समझाने का प्रयास किए, उनसे बातचीत करके उनसे आग्रह किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि हम काम करें और बार भवन भी आप समय दें। 1 हफ्ते के अंदर बार भवन भी खुलने की पूरी गुंजाइश है, जो कि हम लोग प्रयासरत हैं और उम्मीद करता हूँ कि खुल जाएगी। बार भवन खुलेगा कि ये असुविधाएँ थोड़ी कम हो जाएंगी और अधिवक्ता अपने क्लाइंट के साथ बैठ के काम कर सकेंगे। जहाँ तक काम का सवाल है, अभी तक हमारे प्रधान न्यायाधीश से बात हुई थी कल हम लोगों की। उन्होंने हमारी बहुत सारी बातें मान ली, जिसमें कि नए केसेस का फाइलिंग का भी समस्या जो था, केसेस में सुनवाई की जो समस्याएं थी, किसी भी तरह का आपका स्टेज हो, आर्गूमेंट का स्टेज हो, फाइनल आर्गूमेंट का स्टेज हो, या फिर कॉग्निजेंस के स्टेज पे आर्गूमेंट हो, या किसी पिटीशन पे कोई आर्गूमेंट हो, ये किसी भी तरह की हियरिंग है, सबकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने आदेश कर दिया है, जो अब से चालू हो गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अधिवक्ता बंधु इस बात का ध्यान रखेंगे और सोमवार से हम काम पे लौटेंगे और बार भवन भी खुलने की उम्मीद हो जाएगी कि अगले हफ्ते में शनिवार के पहले उम्मीद करते हैं कि बार भवन भी खुल जाए। ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के लोवाडी आदाडी नगर फांची वियर सिंचाई परियोजना का पक्कीकरण करोड़ रुपए के लागत से हुआ है, मगर नहर में किसानों के खेतों के लिए एक बूंद पानी भी नसीब नहीं है। इस नहर में अच्छी बारिश होने पर जुलाई अगस्त महीने में वर्ष भर में एक बार ही खेती में पानी दिया जाता है। वैसे ईचागढ़ क्षेत्र का मिट्टी उपजाऊ है, पर सिंचाई के अभाव में किसान वर्ष में एक बार ही धान की खेती कर पाते हैं, वो भी अगर बारिश अच्छी हो तो। वैसे कांची परियोजना का ये नहर में करोड़ों की लागत से पक्कीकरण हो चुका है, मगर खेत प्यासे नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि सूखे में भी बीजड़ के लिए खेत जोतना पड़ता है। केनाल बनने के बाद ही वर्षा पर ही खेती आश्रित है। इस संबंध में किसान संजय सिंह मुंडा ने बताया कि नगर का पक्कीकरण तो हुआ है, मगर 1 महीना ही पानी मिलता है, जो अभी सूखा हुआ है। ईचागढ़ से जीटीएन के लिए अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। ये कांची नहर हरा तो गया है, पक्कीकरण भी हो चुका है। बरसात के समय 1 महीना पानी मिलता है और उसमें धान का ही खेती होता है और पानी मिलेगा तो 2 फसल होगा। मेरा नाम है संजय सिंह मुंडा, गांव बीरडी। अपने काम को सुचारू रूप से चलाने की मांग को लेकर धनबाद राजेंद्र पार्क गोल्ड ग्राउंड स्थित धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने नुक्कड़ सभा कर हाथों में अपनी मांगों की तख्ती लेकर शांतिपूर्वक सरकार से मांग की। मौके पर संगठन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार हमारी भी सुने, हमारे परिवार और बच्चे भी।
धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन में लगभग 1500 सदस्य, पूरे झारखंड में करीब 20,000 टेंट व्यवसाय, कैटरर्स, लाइट फ्लावर, शादी विवाह से जुड़े अन्य व्यवसाय कर लोग अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस व्यवसाय में लगभग 20 लाख लोग मजदूर और स्टाफ के बीच जीविका जुड़े हुए हैं। जून महीने के बाद हमारा शादी का लगन भी खत्म हो जाएगा। अब नवंबर दिसंबर तक कोई भी हमारे कार्यक्रम नहीं होंगे। लगातार 9 महीने तक काम नहीं होने से सभी भूख के कगार पर आ जाएंगे। सरकार को इस व्यवस्था के बारे में भी ध्यान देने की जरूरत है। धनबाद से चंदन पाल की रिपोर्ट। जो है प्रेस वार्ता रखी गई है। ये प्रेस वार्ता हम लोग पिछले 28 तारीख को भी किए थे और 28 तारीख का करने जो हम लोग किए तो उसमें हम लोग जिला प्रशासन से एक आग्रह किए थे कि जिस तरह अन्य चीज़ों में छूट दिया जा रहा है, हम लोगों को भी एक छूट दिया जाए और कहीं ना कहीं से जो 50 आदमी का शादी में जो दायरा बनाया गया है उसको थोड़ा सा बढ़ाकर, थोड़ा सा आगे कर, थोड़ा सा कुछ हम लोगों के लिए भी गाइडलाइन बना करके हम लोगों के लिए, हम लोगों के जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, शादी ब्याह का समारोह जो होता है वो हम लोग ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग इस समाज में अपना सेवा देकर उसका जो उससे जो लाभ लेते हैं उससे हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा व्यापार का भरण पोषण होता है और हमारे द्वारा पूरे ज़िले में नहीं पूरे राज्य में लाखों लाख मजदूर हम लोग से जुड़े हुए हैं। इसलिए आज हम लोग राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि अन्य व्यापारियों की तरह हम लोगों का भी एक दर्जा दिया जाए, हम लोगों का भी कहीं भी नाम लिया जाए। हर चीज़ को खोलने का छूट दिया गया, हर चीज़ के लिए बात किया गया, पर डेकोरेटर, कैटरर्स, लाइट, फ्लावर इन संबंध में कहीं भी किसी का कोई चर्चा नहीं होता है। जबकि हम लोग समाज में सरकार के काम में हो या सामाजिक काम में हम लोग बढ़ चढ़ कर हमेशा आगे का हिस्सा लेते हैं। जब भी कोई सरकारी काम हो या कोई भी आफत विपद आता है तो हम लोग आगे बढ़कर सामाजिक काम में भी आगे रहते हैं और अपने काम को भी आगे करके प्रयास करते हैं। इसलिए सरकार से आग्रह करते हैं कि हम लोगों का जो 50 व्यक्तियों का जो मान्यता दिया गया है शादी ब्याह में, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हुए हम लोग के लिए कुछ दिशा निर्देश, कुछ गाइडलाइन बनाएं, जिससे कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लाइट, पंडाल, फ्लावर, कैटरर्स, इसके मालिक के साथ साथ लाखों मजदूर जुड़े हैं, उनका भी इस लॉकडाउन में कुछ न कुछ रोज़गार चले और आगे का कार्यक्रम में हम लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए। सरकार से यही आग्रह करते हैं। धनबाद जिला डेकोरेटर्स संघ का हम लोग आज राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि पिछले 3 वर्षों से लॉकडाउन होने की वजह से हमारे टेंट से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी, हमारे कैटरिंग्स हैं, लाइट्स बंधु हैं, फ्लावर्स बंधु हैं, पूरी लगन हम लोग का काम बिल्कुल बंद हो गया 3 महीनों से 3 महीनों से। और इस महीना हम लोग का लास्ट लगन का टाइम है और आने वाला फिर हम लोग का समय पूरे 4 महीना हम लोग को कोई भी लगन हम लोग के बीच में नहीं है। और अभी सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से सिर्फ 50 आदमी का पार्टी का हम लोगों ने गवर्नमेंट ने दिया है आदेश कि आप 50 आदमी से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जो कि शादी ब्याह जैसा चीज़ जो है जो 50 आदमी में किया ही नहीं जा सकता है, जिसमें दोनों तरफ के पक्ष के लोग ही आएंगे। अगर खाली परिवार के लोग भी होते हैं तो सबका जो है 150-200 लोग हो जाते हैं। और हम लोग भी हर तरह से, जिस तरह से आज बाज़ार खुल गई है, ट्रेनें चल रही है, एरोप्लेन चल रही है, सभी चीज़ चल रही है, हम लोग सरकार से ही डिमांड करते हैं कि किसी भी प्रकार का जिस तरह का आपका जो है नियम जो होगा, जहाँ भी अगर आप लोग के साथ में जो भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा हम लोग ख्याल करेंगे, लेकिन सरकार को हम लोग को भी है कम से कम हम लोग को 250 आदमी का हम लोग का जो है डिमांड है कि कम से पार्टी का आदेश दिया जाए। नहीं तो आने वाला समय हम लोग का जो है पिछले 3 महीना जो पार होने के बाद आगे हम लोग का 4 से 5 महीना कोई लगन नहीं है और नवंबर दिसंबर के लगन तक हम लोग का जो है स्थिति ऐसी हो जाएगी जो पूरे धनबाद में लगभग 1 लाख और पूरे झारखंड में लगभग इसमें 20 लाख जो है मजदूर जो है बिल्कुल वो जो है भूखे कगार में आ गए हैं अभी से ही, और आने वाले 5 साल में क्या होगा ये पता नहीं है। सरकार को पूरी तरह से हम सब पर भी जो है ध्यान रखना चाहिए। आज हम लोगों ने एक जो है मौन यहाँ पर धारण जो है एक हम लोग नुक्कड़ सभा रखे हैं। सरकार के हर काम को हम लोगों ने कदम से कदम मिला के करने का हम लोगों ने कोशिश खुद करते हैं कि सरकार का काम हो, चाहे कोई भी राजनीतिक मंच हो, हर तरह का हो,
हम लोग कहीं भी हम लोग जो है उसमें नहीं। अभी कल भी हम लोगों का जो भी हुआ है पार्टी, हम लोगों के यहाँ एक श्राद्ध क्रम हुआ है झारखंड में। हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि वहाँ पर लगभग जो है 30 से 35 हज़ार लोगों का भीड़ था। तो हम लोग तो सरकार से मात्र 250 आदमी का ही डिमांड कर रहे हैं, हम लोग 30-35 हज़ार पर नहीं जा रहे हैं। तो आने वाला समय अगर नहीं होता है तो हम सब जो है बिल्कुल जो है भूख के कगार में हम लोग आ जाएंगे और स्थिति बिल्कुल हम लोगों की दयनीय हो गई है। हम सरकार, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हम सबों की ख्याल किया जाए, हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर भी ख्याल किया जाए। कोरोना महामारी के बंदी के 2.5 महीने से ऊपर गुजर जाने के बाद भी लोगों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। यूँ तो जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में गाइडलाइंस के मुताबिक ऑनलाइन सुनवाई का दौर चल रहा है, लेकिन इस व्यवस्था में कई परेशानियां भी हैं, जिससे अधिवक्ता गण व वकील दोनों ही बेहद परेशानी उठा रहे हैं। सुविधाओं का अत्यंत अभाव है। इसी मुद्दे को लेकर लगातार 3 दिनों से जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय का कार्य बाधित हो रहा है। अधिवक्ता गण अपनी मांग को लेकर तीसरे दिन भी हड़ताल पर है। इस दौरान न्यायालय के बाहर हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस हड़ताल में शामिल अग्रिम पंक्ति के अधिवक्ता श्री रंजन धारी सिंह शनिवार के दिन न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार के सामने जीटीएन को हो रही समस्याओं के बारे में बताया। कोरोना महामारी के लगभग 2.5 महीने तक हमारा जो है जिला कोर्ट बंद रहा और ऐसी स्थिति में वकीलों के समक्ष अन्य लोगों की तरह भुखमरी की समस्या आ गई है। कई क्लाइंट्स हैं वो परेशान हैं अपने न्याय के लिए, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। लगातार आज 2 दिन हो गए जबकि हमारे वकील साहब लोग स्ट्राइक पर हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं एक ऐसे लॉयर से आपसे भेंट कराना चाहूँगा जो अब वकीलों की आप बीती बता रहे हैं। मैं रंजन धारी सिंह अधिवक्ता जमशेदपुर जिला व्यवहार न्यायालय से हूँ। कोविड-19 का 2.5 महीने बीत गया और इससे पूरा विश्व ही त्रस्त है। इसी सिलसिले में पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर भी त्रस्त है। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं के समक्ष बहुत ही विकट समस्या है और पूरे प्रदेश में भी है। इसी संदर्भ में जिस दिन से कोविड-19 का लॉकडाउन का स्टार्ट हुआ उस दिन से जैसे जुडिशियली या न्यायपालिका जैसे कहा आम अधिवक्ताओं द्वारा उनको कोऑपरेट किया गया और उनको सहयोग किया गया, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का थोड़ा थोड़ा ढील देने की प्रवृत्ति आई और आम जनता लिटिगेंट को न्याय देने की बात आई, हम लोग उसमें भी तैयार हुए। जुडिशियली द्वारा अपने कोर्ट में अपने बैठने की व्यवस्था, अपने स्टाफ की बैठने की व्यवस्था, प्रशासन की बैठने की व्यवस्था और सरकारी वकीलों की बैठने की व्यवस्था काम हुआ। जैसे आपकी निगरानी में रही आज का जो हड़ताल, आज के दिन कोई कार्य न्यायपालिका न्यायिक कार्य हम लोग के द्वारा नहीं किया गया, बिल्कुल ही नहीं किया गया। तो जो सक्षम पदाधिकारी हैं न्यायालय के, उनके द्वारा कुछ आश्वासन मिला है? हम न्यायिक पदाधिकारी से हम लोग नहीं मिले हैं। हम लोग का मांग यही है, हम लोग का अधिवक्ता का समस्या है, हम लोग का अपना एक एसोसिएशन है, हमारा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, स्टेट बार काउंसिल है, उन लोग से हम लोग का मांग है कि हम लोग के दुख दर्द को सुने और हम लोग के समुचित बैठने की व्यवस्था करें। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित असंगी गांव में लगभग 800 ग्रामीण लोगों के बीच आयुष मंत्रालय के द्वारा निर्देशित मार्गदर्शन के अंतर्गत श्री कृष्णा वेलफेयर सोसाइटी एवं होम्योपैथ के प्रसिद्ध डॉक्टर यूके सिंह के संयुक्त तत्वाधान में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली एवं कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में सक्षम होम्योपैथी की सबसे कारगर एवं प्रभावशाली दवा का निःशुल्क वितरण किया गया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होम्योपैथी दवा के वितरण के दौरान असंगी बस्ती के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और दवाएं प्राप्त की। इस दौरान कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री कृष्णा वेलफेयर सोसाइटी एवं डॉक्टर यूके सिंह की टीम ने, जिसमें मुख्य रूप से श्री एन महतो, श्री वीरेंद्र प्रधान, केंद्रीय सदस्य जेएमएम श्री विनोद प्रधान, समाजसेवी श्री रामबच्चन सिंह यादव, सुशील प्रधान, श्री कमलेश यादव, अश्विनी यादव, मनोज यादव, श्री JNC एवं बंटी यादव का विशेष योगदान पाने के लिए। ऐसी स्थिति में होम्योपैथ ही एक ऐसी पद्धति है जिसमें इस रोग को रोकने की क्षमता है। इस दौरान हमने डॉक्टर यूके सिंह जी से जानकारी लेनी चाहिए। सर,
पुलिस है। ये जो आप आज दवा का वितरण कर रहे हैं, इस दवा के बारे में आप बताना चाहेंगे? जी, भारत सरकार द्वारा आपको होम्योपैथी काउंसिल द्वारा आपको और आदेश दिया गया है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन आपका कोरोना वायरस के लिए उसे रोकथाम के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, उसका रेजिस्टेंस पावर बढ़ाएगा। हम लोग 3 दिन दवा देते हैं खाने के लिए। 3 दिन सुबह खाली पेट, बच्चा को 4 गोली, बड़ा आदमी को 5 गोली। 3 दिन दवा खाने से दवा 1 महीना तक इसका रिकवरी करता है, इम्यूनिटी पावर को क्षमता बढ़ाता है ना, इम्यूनिटी पावर शरीर के लिए। फिर 1 महीना बाद हम लोग रिपीट आदेश देते हैं खाने के लिए। इसमें सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। तो आज आपका ये जो कैंप है वो किस क्षेत्र में आयोजित किए गए हैं? कैंप हम एक आदितपुर में आसंगी छोटा सा मोहल्ला है, बड़ा क्षेत्र है, उस एरिया में हम कैंप अटेंड किए। हम लोग हमारे साथ डॉक्टर 3 डॉक्टर साथ में, डॉक्टर के मॉल है, डॉक्टर NN महतो साथ में और मेंबर सब है ना। तो आज आपने कितने लोगों को ये दवा वितरित किया है? 350 आदमी करीब। सुशील प्रधान, वीरेंद्र प्रधान जेमे में कहा ना आपको, जेमे में पार्टी से। विनोद प्रधान है आपको कांग्रेस से, सुशील प्रधान है, और साथ में और मान्यगण है यहाँ का किनके द्वारा। और हमारे बुजुर्ग हमारे है आपका डॉक्टर रामवचन सिंह है। पतरातू वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शशि रंजन प्रसाद सिंह के निर्देश पर आज रांची अंतर्गत काके रोड जतरा मैदान में सामाजिक दूरी के तहत खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। सोसाइटी की ओर से मुख्य रूप से दुर्गा तिवारी, डॉक्टर ज्योत्सना, गणेश तिवारी, राजीव नंदन एवं चिरंजीव कुमार मंडल उपस्थित थे। सोसाइटी की ओर से शामिल सभी लोगों ने खाद्य सामग्री बांटने के साथ साथ कोरोना महामारी से बचने के उपायों को भी लोगों को विस्तार से समझाया और यह भी बताया गया कि सोसाइटी संकट के समय गरीब, गुरबा और जरूरतमंदों की मदद के लिए बराबर आगे बढ़कर मदद के लिए आगे आएगा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान सामाजिक कार्यों की समीक्षा बैठक। वीडियो के माध्यम से माननीय सांसद समीर उरांव, राजकुमार पाहन, अशोक बराई ने वार्ता की। मौके पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मीडिया प्रभारी विजय कुमार गोंद व अन्य सदस्य उपस्थित थे। जमशेदपुर से GTN के लिए अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। मैं संजीत शर्मा, रोशनी सेवा समिति का अध्यक्ष, सरंछक। तो आप लोगों के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है इस लॉकडाउन में? लॉकडाउन में सर पिछले हम लोग आज 64 दिन है, 64 दिन हो गया आज 64वां दिन लॉकडाउन का। लगातार प्रतिदिन जो है हम लोग उलीडी में 2 जगह पे स्टॉल लगाते हैं। एक यहाँ लगाते हैं बिरसा रोड कालिंदी बस्ती, और एक लगाते हैं टैंक रोड में महुआ पेड़ है, वहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कम से कम रोज़ 500, 600, 700 आदमी को रोज़ दाल भात सब्जी बना करके हम लोग खिलाते हैं। जब से लॉकडाउन चल रहा है आज ये हम लोग का 64 दिन हो गया सर लगातार। अच्छा, इसमें किन किन लोगों का सहयोग आपको मिला इस कार्य में? सहयोग सर आर्थिक सहयोग तो नहीं मिला कहीं से, आर्थिक सहयोग तो खुद हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का टीम का जो है ना मिल के जो जैसे कि कोई मोरल सपोर्ट बहुत है, समझे ना। हम लोग का टीम के जितने भी लोग हैं इधर, हम लोग कम से कम 30 मेंबर हैं समिति में, वो लोग का बहुत समर्थन रहा सर। और कुछ लोग जो है अपना जो करीबी हैं वो लोग अपना तरफ से कुछ राशन वगैरह दिए हैं और चल रहा है। हमारे मेंबर जो हैं, मेंबर लोग भी जो जितना जो मेंबर से हो पाया वो लोग भी कुछ हम लोग को राशन कभी दे दिए, कभी कुछ दे दिए, इस तरह से चल रहा है, सबको मिला जुला के चल रहा है सर। आपका ये रोशनी सेवा समिति के मेंबरों द्वारा सब मिलजुल के ये कार्य किया गया? जी जी बिल्कुल। 64 दिन पूरा कर लिए हैं आप लोग? जी सर। और ये कितने दिनों तक चलेगा? ये सर हम लोग कल सोच रहे कल करके बंद कर देंगे, क्योंकि लॉकडाउन सब लोग जो है काम पे अब तो निकल रहे हैं सर। हम लोग का उलीडी बस्ती जो है ना सर, मैक्सिमम लोग यहाँ रेजाकुली में काम करते हैं, तो काम बंद था तो हम लोग चला रहे थे। अब काम सबका खुल गया सर। अब काम जब सब काम में जा रहे हैं तो अब चला करके कोई फ़ायदा नहीं है, और भीड़ भी सर थोड़ा सा कम हो रहा है आजकल। इसलिए हम लोग जो है सब आदमी जब काम पे लौट गए हैं तो उसको हम लोग को बंद कर देना है। अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मैं संजीत शर्मा, रोशनी सेवा समिति अध्यक्ष, सह संरक्षक। जमशेदपुर अंतर्गत मानगो के उलीडी में रोशनी सेवा समिति द्वारा लगातार 64 दिनों से सैकड़ों परिवार का भोजन वितरण के कार्यक्रमों का आज समापन किया गया। उलीडी बस्ती में बहुसंख्यक मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं। मौके पर समिति के अध्यक्ष संजीत शर्मा ने बताया कि जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के बीच भोजन के वितरण में समिति के सभी सदस्यों की भूमिका प्रशंसनीय है। जमशेदपुर से GTN के लिए अमिताभ वर्मा। हाँ, अपना परिचय दीजिएगा। मैं संजीत शर्मा, रोशनी सेवा समिति का अध्यक्ष, सरंछक।
तो आप लोगों के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है इस लॉकडाउन में? लॉकडाउन में सर पिछले हम लोग आज 64 दिन है, 64 दिन हो गया आज 64वां दिन लॉकडाउन का लगातार प्रतिदिन जो है हम लोग उलीडी में 2 जगह पे स्टॉल लगाते हैं। एक यहाँ लगाते हैं बिरसा रोड कालिंदी बस्ती, और एक लगाते हैं टैंक रोड में महुआ पेड़ है वहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कम से कम रोज़ 500, 600, 700 आदमी का रोज़ दाल भात सब्जी बना करके हम लोग खिलाते हैं। जब से लॉकडाउन चल रहा है आज ये हम लोग का 64 दिन हो गया सर लगातार। अच्छा, इसमें किन किन लोगों का सहयोग आपको मिला इस कार्य में? सहयोग सर आर्थिक सहयोग तो नहीं मिला कहीं से, आर्थिक सहयोग तो खुद हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का टीम का जो है ना मिल के जो जैसे कि कोई मोरल सपोर्ट बहुत है, समझे ना। हम लोग की टीम के जितने भी लोग हैं इधर हम लोग कम से कम 30 मेंबर हैं समिति में, वो लोग का बहुत समर्थन रहा सर। और कुछ लोग जो है अपना जो करीबी हैं वो लोग अपना तरफ से कुछ राशन वगैरह दिए हैं और चल रहा है। हमारे मेंबर जो हैं मेंबर लोग भी जो जितना जो मेंबर से हो पाया वो लोग भी कुछ हम लोग को राशन कभी दे दिए कभी कुछ दे दिए, इस तरह से चल रहा है, सबको मिला जुला के चल रहा है सर। आपका ये रोशनी सेवा समिति के मेंबरों द्वारा सब मिलजुल के ये कार्य किया गया? जी जी बिल्कुल। 64 दिन पूरा कर लिए हैं आप लोग? जी सर। और ये कितने दिनों तक चलेगा? ये सर हम लोग कल सोच रहे कल करके बंद कर देंगे, क्योंकि लॉकडाउन सब लोग जो है काम पे अब तो निकल रहे हैं सर। हम लोग का उलीडी बस्ती जो है ना सर, मैक्सिमम लोग यहाँ रेजाकुली में काम करते हैं, तो काम बंद था तो हम लोग चला रहे थे। अब काम सबका खुल गया है सर। अब काम जब सब काम में जा रहे हैं तो अब चला करके कोई फ़ायदा नहीं है, और भीड़ भी सर थोड़ा सा कम हो रहा है आजकल, इसलिए हम लोग जो है सब आदमी जब काम पे लौट गए हैं तो उसको हम लोग को बंद कर देना है। अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मैं संजीत शर्मा, रोशनी सेवा समिति अध्यक्ष सह संरक्षक।